हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अपने मोबाइल में जो इंटरनेट चल रहा है वो बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है। तो उस इंटरनेट को ख़त्म होने से किस किस तरीके से हम उसको डेटा बचा सकते हैं। मतलब जो इंटरनेट आपका जल्दी ख़त्म हो रहा है, आपका 1 GB है या 1.5 GB है या 2 GB है, वो 1-2 घंटे में ख़त्म हो रहा है, तो उसको किस तरीके से उस डेटा को हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन में जाएंगे, उस सेटिंग को ऑन करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि उसके फ़ायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। आपको सेटिंग में जाना है। आपको यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है। जैसे मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मोबाइल डेटा के नीचे डेटा यूजर्स का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। तो डेटा यूजर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप डेटा यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों सिम दिखेंगे, आपको सिम नंबर 1, सिम नंबर 2। देखिए, सिम नंबर 1, सिम नंबर 2। आपको सबसे लास्ट के सेकंड वाले ऑप्शन में देखो नेटवर्क एक्सेस है, उसके ऊपर में डेटा सेविंग है। तो डेटा सेविंग के ऊपर ऑन करना है। ये कभी भी बंद रहता है, आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो दोस्तों। तो एक नंबर 1 सेटिंग ये हो गई। आपको यही सेटिंग आपको ईजिली ढूंढना है तो आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन बार में आना है। यहाँ पे जो सिम 2 दिखा रहा है मेरा इंटरनेट चालू बंद करने का, उस पर लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको मोर सेटिंग दिखेगा, मोर सेटिंग पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से भी दिख जाएगा डेटा यूजर्स, देखिए दिख रहा है ना, डेटा यूजर्स पे आना है और यहाँ पे आके आपको जो भी सिम है आपको डेटा बचाना है तो उसको क्या करना है, डेटा सेविंग पे क्लिक करना है। डेटा सेविंग पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिख रही है इसको ऑन करने के बारे में। टर्न ऑन डेटा सेविंग, apps running in the background included email, instant messaging and social networking apps will not able to receive new messages over your mobile network unless they have been added to the unrestricted app list। तो इसको अभी आप ऑन कर लीजिए। इसके बारे में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसको ऑन करने के क्या फ़ायदे हैं और इसको ऑन करने के क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले इसको ऑन करने का नंबर 1 फ़ायदा ये है कि आपका डेटा बचाता है, ये डेटा बच जाता है। इसका मतलब ये है कि जो बैकग्राउंड में ऐप्स चल रही हैं उन सारे ऐप्स का डेटा जो है ये कम इस्तेमाल होता है। तो नंबर 1 एंड नंबर 2, बैटरी थोड़ा ज़्यादा चलती है क्योंकि दोस्तों बैकग्राउंड में जो भी सिंक होता है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन होता है, उसको थोड़ा कम कर देता है। थर्ड पॉइंट, नेटवर्क की स्पीड बेटर लगती है। मतलब जो इंटरनेट जो चल रहा है वो सारे ऐप्स पे डिवाइड होता है। अगर इसको ऑन कर लेंगे तो जो ऐप आप पर्टिकुलरली जिस ऐप पे काम कर रहे हो उसी पे ज़्यादा फोकस करेगा, दूसरे ऐप्स पे फोकस नहीं करेगा, तो वहाँ से आपका इंटरनेट का जो डेटा है वो बच जाता है। ये होगा नंबर 3 पॉइंट। एंड नंबर 4 पॉइंट, रोमिंग में काम आता है। जब एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं तो डेटा सेवर से डेटा कंट्रोल रहता है। नंबर 5 पॉइंट, अनवांटेड डाउनलोड्स रोक देता है। मतलब जो भी आपके बैकग्राउंड में जो ऐप्स अपडेट हो रहे हैं, जैसा वीडियोस हो गया, अपडेट ऐप्स हो गया, या हाई क्वालिटी के वीडियोस डाउनलोड हो रहे हैं, फ़ोटोज़ भी कुछ डाउनलोड हो रहे हैं, वीडियोस डाउनलोड हो रहे हैं, तो ये अनवांटेड सारे चीज़ों को रोक देता है अगर डेटा सेवर ऑन करने पर। चलिए, ये तो हो गए फ़ायदे। अब हम इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। डेटा सेवर ऑन करने के क्या नुकसान हैं। तो चलिए हम अभी इसके डेटा सेवर ऑन करने के नुकसान समझते हैं। तो नंबर 1, नोटिफिकेशन डिले हो सकती है। इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स चल रहे हैं वो रिफ़्रेश होने में थोड़ा टाइम लगते हैं, इसीलिए नोटिफिकेशन आने में थोड़ा लेट हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, सोशल मीडिया ऐप्स प्रॉपरली लोड नहीं होते। मतलब इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, उसकी क्वालिटी हो गई, वो लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए नंबर 3 पॉइंट, मैप्स या लोकेशन बेस्ड ऐप जितने भी हैं वो स्लो चल सकती है। बैकग्राउंड में लाइव अपडेट्स वो होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए वो ऐप्स जो है लोकेशन का हो गया, मैप्स हो गए, वो थोड़ा स्लो चलती है। नंबर 4 पॉइंट, क्लाउड सिंक रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि गूगल फ़ोटोज़ हो गए, गूगल ड्राइव हो गया या व्हाट्सएप हो गया, उसका बैकअप हो गया, वो जितना भी जो क्लाउड के साथ सिंक हो रहा है ना वो सब रोक देता है। डेटा सेवर ऑन करने का नुकसान है ये, क्योंकि हमने ऑन किया इसीलिए ये सब रुक गए। नंबर 5 पॉइंट, स्ट्रीमिंग क्वालिटी कम हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी में वीडियो देख रहे हैं, सॉन्ग देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, तो इसकी वीडियो की क्वालिटी आपको रिड्यूस हो सकती है।
कभी कभी आप स्ट्रीमिंग के टाइम में देख सकते हो वो लोड लेता रहता है, लोड लेता रहता है, लोड लेता रहता है, लेकिन चलता ही नहीं है। इसलिए कि कभी कभी डेटा सेवर हमने ऑन किया होगा, इसीलिए आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी नेटवर्क की इश्यूज भी हो सकती है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैंने दोनों के भी फ़ायदे और नुकसान समझा दिया हूँ। अभी ये आप पे डिपेंड है कि इसको ऑन करना है क्या ऑन नहीं करना है। अगर आपका इंटरनेट बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है तो आप इसको ऑन करके आप अपने थोड़ा टाइम बचा सकते हो, मतलब इंटरनेट चला सकते हो उस टाइम के लिए। लेकिन हर वक्त इसको ऑन करके रखना मतलब ये थोड़ा आपको थोड़ा परेशानी भी में डाल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान सकें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अवेयर्स पर सब्सक्राइब कीजिए। आपको नई नई वीडियोस ऐसे ही मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे बेल आइकन होगा, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।